अगर आप जियोपॉलिटिक्स या वर्ल्ड न्यूज़ को क्लोजली फॉलो करते हो तो अब तक आप ये इमेज देखकर समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं समझे तो ये जो इमेज आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है ये है एक गैस eruption की जो बाल्टिक ओशन के अंदर नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से लीक हो रही है। एंड ये एक नहीं बल्कि तीन जगह से लीक हो रही है और इसकी वजह यह है कि इसे डैमेज कर दिया गया है। नाउ इसे किसने डैमेज किया है एंड इसका अंजाम यूरोप क्यों भुगतने वाला है, ये सब बताने वाला हूँ मैं आपको वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप जियोपॉलिटिक्स या डिफेंस पे अपडेट चाहते हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल चेकमेट को एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट न्यूज एज सून एज पॉसिबल। पहले बताता हूँ आपको नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन मिलकर बनी है दो गैस पाइपलाइन से, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2, जिसके द्वारा रशिया पूरे यूरोपियन कंट्रीज को अपनी नेचुरल गैस की सप्लाई करता है। एंड ये लगभग 1200 किलोमीटर तक लंबी है एंड इसे ऑपरेट किया जाता है रशिया की सरकारी कंपनी गैसप्रॉम के द्वारा। एंड इस पाइपलाइन का यूज करके यूरोप अपनी टोटल नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट का 40 से 50% हिस्सा इंपोर्ट कराता है रशिया से। बट आज की डेट में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को 3 जगह से डैमेज कर दिया गया है और इसको ऐसा डैमेज किया गया है कि इसे रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। और अब अमेरिका एंड रशिया एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हैं कि ये डैमेज आपके द्वारा किया गया है। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखता हूँ, उसके बाद आप इन फैक्ट्स को सुन के ये डिसाइड करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये डैमेज किसने किया होगा। पहले मैं आपको यूरोप एंड यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। यूरोप एंड यूएसए ने रशिया पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि इस डैमेज के पीछे रशिया का हाथ है। रशिया यूक्रेन वॉर में यूरोपियन कंट्रीज में यूक्रेन की काफी मदद की एंड इसी बात से परेशान होकर रशिया ने बदला लेने के लिए गैस पाइपलाइन को डैमेज किया सो दैट पूरे यूरोप में एक एनर्जी क्राइसिस आ जाए एंड गैस के प्राइस और बढ़ जाएं। पहले तो रशिया इस पाइपलाइन में गैस फ्लो कट करने की धमकी देता था, लेकिन बाद में उसने इस गैस का फ्लो बंद भी कर दिया था। तो यूरोप एंड यूएसए के हिसाब से इस डैमेज के पीछे रशिया का हाथ हो सकता है। लेकिन अगर हम वही बात करें रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो रशिया ने जब इस पाइपलाइन को बनाया था तो खर्चा आया था $11 बिलियन का। एंड पिछले साल रशिया ने करीबन $55 बिलियन कमाए हैं यूरोप को अपनी गैस एक्सपोर्ट करके। तो रशिया का नॉर्ड स्ट्रीम को डैमेज करना कोई सेंस नहीं रखता। और दूसरी बात यह है कि अगर इस गैस पाइपलाइन के डैमेज होने का फायदा किसी को मिलने वाला है तो वो है यूएसए, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज रशिया से गैस ना खरीद के यूएसए से गैस खरीदेंगी, वो भी महंगे प्राइस पे। तो अमेरिका तो एक अच्छा खासा अमाउंट कमा लेगा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमिक हालत जो पहले ही काफी खराब है वो और भी बदतर हो जाएगी। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि हंगरी, स्लोवाकिया एंड चेक रिपब्लिक, इन सब की तो जीडीपी भी 6 से 7% तक गिर सकती है। एंड इसके अलावा इस गैस लीक का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी यूरोपियन कंट्रीज पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि इस गैस लीकेज में निकल रही है मीथेन गैस, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत ही बड़ा कारण है। और आपको अगर पता ना हो तो बता दूं कि इस साल का समर सीजन यूरोप का हॉटेस्ट समर सीजन रहा था। तो इतना तो क्लियर है कि इस पाइपलाइन डैमेज का इम्पैक्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड रशिया पर पड़ने वाला है, यूएसए पर नहीं। एंड इसके साथ एक चीज और, 7 फरवरी 2022 को बाइडेन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है तो आप क्या करोगे। तो बाइडेन का जवाब था कि आप यकीन करें मैं नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को किल कर दूंगा। एंड इसलिए अब यहाँ पर शक अमेरिका पर भी जाता है। लेकिन आप रशिया को इतना सीधा मत समझ लीजिएगा। हो सकता है बाइडेन के इसी बयान का फायदा उठाकर रशिया ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को डैमेज करके यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए के बीच का रिलेशन खराब करने की कोशिश की हो। तो ये आपके सामने मैंने सारे फैक्ट्स रख दिए हैं एंड अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये डैमेज किसने किया होगा। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए बिल्कुल ओपन है, तो आपकी जो भी थॉट है मुझे अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो से अगर कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।